नमस्कार साथियों। आज 1 मई है, तो श्रमिक दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज श्रमिक दिवस है और आप जानते हैं कि किस प्रकार से देश के श्रमिक जो हैं वे सड़कों पर रहे हैं। उनके लिए हम सब ने बहुत चिंता जताई है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए व्यवस्था बनाए कि वे घर पहुँचे। और इसी बाबत आपसे जुड़ रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ और शायद आपको अब तक पता चल भी गया होगा कि लॉकडाउन 3 मई को नहीं खुलेगा, अब 17 मई को खुलेगा। 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन को बढ़ाने का जो भी कारण रहा होगा, ये चीज़ साफ है कि अगर हमने इसका पालन किया तो अवश्य हम सब की भलाई होगी इसी में, क्योंकि सरकार कदम उठा रही है, हम लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार जो है भले ही सामने आके बहुत बातें ना बोलती हो, एक जॉइंट सेक्रेटरी को भेज देना जो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के हो तो वो काफ़ी नहीं होता, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, दैट्स नॉट इनफ। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि सामने आके इस वक्त देश के जो शीर्ष नेता हैं वो बातचीत करें, वो संवाद करें, वे आगे का रोड मैप बताएं, जिस प्रकार से हमारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे कर रहे हैं। आपको इसी परिप्रेक्ष्य में आपको आज के एक ऑर्डर के बारे में बताना चाहती हूँ, 1 मई 2020 के बारे में। और इसमें जो श्रमिक हैं उनको वापस उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन्स के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है। और इसमें लिखा है, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन्स स्ट्रैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस इज ऑल्सो अलाउड बाय स्पेशल ट्रेन्स टू बी ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब देखिए आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है। आपको मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने पता नहीं देखी है या नहीं, कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वे अपने लोगों को किस प्रकार से वापस ला रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ट्रेन तेलंगाना से चली है झारखंड की ओर, जिसमें झारखंड के जो मजदूर वहाँ काम करते थे वे जा रहे हैं। और सुबह ये खुशनुमा जो खबर थी ये आई कि वे लोग सब बैठ गए हैं ट्रेन्स में। आप देखिए कि ये वाली खबर जो है ये भी बता रही है कि जो सरकार है उन्होंने इस बात के लिए तैयारी कर ली है कि जितने दिहाड़ी मजदूर हैं या जितने लोग जो प्रवासी होते हैं अपने राज्य के से बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए, और जो मतलब धर्म के लिए जगह जगह जाते हैं, जैसे मंदिरों में जाते हैं, जैसे कोई 4 धाम यात्रा के लिए अगर जैसे उत्तराखंड आया हो या काशी गया हो, तो उन लोगों के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, और बाकियों के लिए जो अलग अलग जगहों पर एकदम जिसे कहते हैं ना हताशा मारे मारे फिर रहे हैं इस वक्त और फंस गए हैं, तो जो लोग फंस गए हैं अलग अलग जगहों पर, तो स्पेशल ट्रेन्स उनके लिए चलाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। और इसका ऑर्डर जो है गृह मंत्रालय ने दिया है और कहा है कि ये ट्रेन चलाई जाएंगी और हर राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे नोडल अधिकारी इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इस मूवमेंट को, ताकि टिकट जो है वो भी ठीक प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए टिकट बेचे जाएं। और जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आए तो जो लोग आएंगे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ट्रेनों में जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये अच्छी खबर है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी अधिकतर लोग अपने अपने घर पे पहुँच जाएंगे। देश की आर्थिक व्यवस्था को झटका ज़रूर लग रहा है, परंतु वो तो लग ही रहा है, वो तो पूरी दुनिया को ही लग रहा है ना। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपने अपने घर पहुँच जाएँ। हम अपने घर में हैं और मैं आपको बताऊँ कि मेरे भाई बहन जो हैं वो मेरे पास नहीं है और मुझे बहुत चिंता रहती है क्योंकि वो यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ होते तो मुझे ये रहता कि हाँ भाई मेरी आँख के सामने हैं, मगर वो भी फंसे हुए हैं। और आज मुझे बताया गया मेरी बहन के द्वारा कि गुरुग्राम जो है वहाँ का जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं दिल्ली के वो लोग भी उधर की तरफ जा रहे हैं। नो 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 नो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और ऑर्डर जो है, जो हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय का है। आपको बता दूँ कि आप जानते हैं कि अभी जो एपिडेमिक एक्ट है वो लागू है और
उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीजेस कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं उनके अंतर्गत, और जो जिसे कहते हैं महामारी एक्ट जो है वो है तो 1897 का, बहुत पुराना है। उसके तहत ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क पहनकर या फेस कवर के बिना जाएगा उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा, और दूसरी बार अगर यही करते हुए पकड़ा गया तो 500 रुपये का जुर्माना होगा, और अगर फिर भी तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। सार्वजनिक स्थलों पे थूकने के ऊपर भी रोक लगाई गई है। पहली बार 200 रुपये का अर्थदंड होगा और दूसरी बार कार्रवाई हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये चीज़ें जो है हर जगह ही होने वाली है, और जो दुकानदार है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है या ठेली है या जो सार्वजनिक स्थान पर दुकानें लगाते हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू होते हैं। अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो उनके ऊपर 500 रुपये का अर्थदंड होगा पहली बार, और फिर उसके बाद कार्रवाई। मुझे बहुत अच्छा जो लगा ना वो है गुटखा तंबाकू के विक्रय पर रोक लगा दिया गया है, और अगर किसी ने इसे बेचा तो उसको 1000 रुपये का उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अर्थदंड, और दूसरी बार पकड़ा गया तो 2000 रुपये की। तो खुशी इस बात की हो रही है। बहुत गंदा लगता है, बहुत सारे लोग अपने मुंह में ये क्या होता है, ये तंबाकू गुटखा वगैरह ये डाल के बात करते रहते, मुंह से काले काले दांत हो जाते, निकलते, तबीयत भी खराब होती है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की तो ये अच्छी बात है। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना कि ये जो 14 दिन का समय होगा ये हमारे लिए मुश्किल अवश्य हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत देश में किस प्रकार से हम कोविड के खतरे को नकार नहीं सकते। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कहा जा रहा है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो अब किसी भी चीज़ का नहीं है, जब दवाई नहीं है तो प्रूफ कहाँ है ना। तो मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि आप और मैं, हम सब स्थिति को संभालने की कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग सब संयम बरतें और नियमों का पालन करते रहे। नियमों का पालन ही इसका एकमात्र सल्यूशन है इस वक्त, जब तक दवाई नहीं आती। और कौन कह सकता है कि दवाई सितंबर तक पक्का आ जाएगी, नहीं कह सकते ना। लेकिन इसमें परेशान होने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य के, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के विषय में आपको बता दूं कि उनको अगर देखें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जो हैं अपना समय बिता रहे हैं अपना मास्क लगा के अपने ऑफिस में बैठकर, जानते हैं क्या करने में, नेशनल चैनल्स को इंटरव्यू देने में। और इंटरव्यू में वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति ठीक ठाक है, और ये स्थिति ठीक ठाक है कोविड वॉरियर्स की वजह से। हमारे मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता जब उनको सुझाव देने जाते तो उनसे तक मिलने को तैयार नहीं होते। कमाल है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जो है गए थे उनसे मिलने के लिए, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी गए थे, और मनीष खंडूरी जी कौन है? उनके पिता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेजर जनरल बीसी खंडूरी। और उनके पुत्र मनीष खंडूरी जी एक लिस्ट लेके गए थे उनके पास कि ये लोग बाहर फंसे हुए, इन्हें वापस लाना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा है कि शैलेश भगोली जो IAS ऑफिसर हैं और संजय गुंज्याल ये IPS ऑफिसर है, दोनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मगर मैं जानना चाहती हूँ जो नंबर दिए हैं उनमें से नंबर नहीं लग रहे। मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रही है लोगों की, और जो लोग अपने नंबर भेज रहे हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जब नंबर काम नहीं कर रहे हैं तो ये आप नाटक क्यों करवा रहे हैं? आप नंबर ठीक वाले दीजिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के पर्सनल नंबर्स भी हैं। क्या मैं पर्सनल नंबर्स पे फ़ोन कर करके उन्हें परेशान करूं और ये नंबर्स दूं? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जो लोग जहां से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सके, इसके लिए जो नंबर सार्वजनिक करे जा रहे हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री जी कि वो नंबर काम कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बुरी लग रही होंगी हमारी बातें, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे जो कहते हैं हम आंख बंद करके उनकी बात को मान ले। तो उनको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला। हम इस लोकतंत्र में रहते हैं, आपको चुना गया है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको मुखिया बनाया गया है, और अगर मुखिया ही काम नहीं कर रहा है
तो हमारे को आपके विरुद्ध खड़े होना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके आप जो नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं उन्हें ठीक से करिए। देहरादून में भी मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी राज्यों के से हैं और यहाँ फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसका प्रबंध भी किया जाना चाहिए। जो हमारे छात्र बाहर हैं और जो गरीब लोग हैं, जो खास करके जो गरीब लोग हैं, उनको वापस लाइए और उनको मुफ्त में लाइएगा, उनसे पैसे ना लिए जाए, ये अवश्य देखिएगा। जिस तरह से आनंद विहार के मजदूरों से पैसे लिए गए और टिकट उन्होंने बसेस की खरीदी थी, वो ना हो यहाँ पे, मगर हमारे जो लोग हैं वे वापस आ जाए। और आपको भी कहूँगी, अपने हर एरिया में जिस जिस राज्य से आप हैं, आप अपने लोगों के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को, अपनी सरकारों को कहिए कि उन लोगों को वापस लाया जाए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, ये ऑर्डर्स जो पास हो रहे हैं केवल और केवल इसीलिए पास हो रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी की है गृह मंत्रालय ने कि जो लोग दूर इलाके में हैं उनको वापस उनके राज्य में भेजा जाए, और हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी जो है वे अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें और इस पूरी चीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करके अपने अपने लोगों को उनके घर तक पहुंचाए। देखिए, अगर ये हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस विषय पर बहुत सवाल उठे हैं। ये लोग जब अपने घर पहुंच जाए तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो तो बिगड़ी हुई है ही, तो ये भी आवश्यक है कि सरकार जो है एक आर्थिक पैकेज निकाले और हर व्यक्ति के घर में पैसा पहुंचे। और जो क्षेत्र ग्रीन जोन में है, जी हाँ, जहां कोई कोविड का केस नहीं आया है, उसकी जो बाउंड्रीज है उनको सील कर दिया जाए, मगर वहां पे काम शुरू कर दिया जाए। ये भी एक सुझाव है जो मैं भी देना चाहती हूँ सरकार को। जिस प्रकार से लॉकडाउन एकदम से उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, बिना सोचे समझे, ऐसा लग रहा था बस कर दो जी, तो हम ये देख लें कि किस प्रकार से हम लोगों की मदद ही ना करें, हम लोगों को उनके घर तक पहुंचाकर उनको ऐसी हालत में ना ले आए कि वो गरीबी से मरने लग जाए। इसलिए आवश्यक है कि सरकार जो है ऐसे प्रबंध करे। मैंने पहले भी कहा था, डिलीवरी बॉयज अब खाली है तो डिलीवरी बॉयज का इस्तेमाल सरकार कर सकती है। घर घर में खाने पीने का सामान, जो ज़रूरी सामान है, वो पहुंचाया जा सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। उम्मीद कर रही हूँ कि हर सरकार ये करेगी, मगर आप सभी से निवेदन है कि अगले जो 14 दिन बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, इसे हमें सफल बनाना है। ऐसा ना हो कि हम नाराज़ हो जाए। मुझे मालूम है साइकोलॉजिकली भी बहुत प्रेशर हो गया हम पर, बहुत ट्रॉमा सा हम महसूस कर रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं। अरे जीत गए जब हम ये 40 दिन बिता दिए, तो 14 दिन और क्या होते हैं, बिता देंगे, क्योंकि हमें तो अब मनुष्य प्रजाति को बचाना है, हमें एक दूसरे को बचाना है, हमें भारत को जिताना है, हमें कोविड को हराना है। और हम सब की जीत तभी है जब हम सब मिलकर, एक होकर, जैसे भारतीय होते हैं, एक हिंदुस्तान जब मिलकर लड़ेगा तो कोविड क्या, हम किस किस को नहीं हरा सकते। खुश रहिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक अवश्य शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहने वाले लोगों को सरकारें अपने अपने घरों तक पहुंचाए। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।